तो चलिए इसी के साथ सीधे इंदौर का रुख कर रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने यह माना कि भ्रष्टाचार है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक समाज का नाम लिया, उस पर सीधे पटवारी समाज उनको घेर रहा है। जी बिल्कुल सायरा, देखिए इस पूरे मामले में जीतू पटवारी जो कि राऊ और बीजलपुर विधानसभा से विधायक हैं और पिछली 2 बार से विधायक हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र से ही करीब 370 शिकायतें उनके पास पहुंचती है, जिसमें जमीन की नब्ती से लेकर तमाम जमीन से जुड़े विवादों के मामले में पटवारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गई, इस बात की शिकायतें उन तक पहुंची है। और इस शिकायत को लेकर जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले सार्वजनिक मंच से भी अपनी बात कही थी और कहा था कि 100% पटवारी जो है वो रिश्वत के मामले में लिप्त होते हैं। इस मामले को लेकर पटवारी समाज में इसका विरोध भी किया और प्रदेशव्यापी आंदोलन की बात भी कही, ज्ञापन भी सौंपे गए। और आज जब जीतू पटवारी से मुखातिब हुए तो उन्होंने इस बात को कहा कि अगर मेरे माफी मांग लेने से करप्शन खत्म होता है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। एक लिहाज से देखा जाए तो जीतू पटवारी का बयान अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि शासकीय कार्यालयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, या खासकर बात की जाए पटवारियों में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो आए दिन देखने को आते हैं। लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई भी इस बार आए दिन होती देखी गई है और आम जनता की शिकायतें भी आए दिन कलेक्टर को इस मार्फत प्राप्त होती है। खुद इलाके के विधायक को ये शिकायतें मिल रही हैं। तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये पूरी प्रक्रिया पर खड़ा होता है, क्योंकि पटवारी जो होता है वो सीधा आम जन से जुड़ा हुआ सरकारी अधिकारी है और अगर उसके खिलाफ ही 370 शिकायतें एक ही विधानसभा के अंदर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे तो ये कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय है कि शासकीय प्रणाली जो शासकीय पूरी व्यवस्था है उसमें पटवारियों को लेकर एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था के अंदर सर्जरी या ऐसे कह सकते हैं कोई कार्रवाई की आवश्यकता है। तो शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता है। निश्चित ही पटवारी का बयान जो है वो आम जनता से हित से जुड़ा हुआ बयान है, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका रहा वो हो सकता है बिल्कुल लोकतांत्रिक हो सकता है, क्योंकि एक उच्च शिक्षा मंत्री अगर इस बयान को देगा तो कहीं ना कहीं विरोध तो इसका उठेगा ही। सायरा, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी जानकारी को लेकर। तो मंत्री जीतू पटवारी ने जिस तरीके से माना है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या सरकार असफल हुई है भ्रष्टाचार मिटाने में, ये भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने जिस तरीके से कहा था यहाँ पर 100% पटवारी रिश्वत लेते हैं और उसी बात को लेकर पटवारी समाज ने उनको घेरा था। और बड़ी खबर आपको सागर से दे रहे हैं, जहां पर